मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करो। शीला और उसकी माँ मेरी मुट्ठी में। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेंगे। और वैसे भी शादी को दिन कितने रह गए? एक दिन में सरिता ने जो कर दिखाया ना, उससे ये नहीं लगता कि ये दिन कुछ ज्यादा है। एक दिन ज्यादा भारी पड़ सकते हैं हमें, क्योंकि तुम तो अपने आप को कजरी से दूर नहीं रख पाओगे ना। मॉम प्लीज, बात पे ताने मत मारो। मैंने कहा ना कि तुमने जो कुछ भी कहा ना, उसे कहने की अक्ल मैंने तुम्हें दी थी, वरना तुम तो सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले थे। अरे चुटकी भर का सच पता चला है सरिता को, लेकिन सोचो, अगर सरिता को यह पता चल गया कि हम तुम्हारी शादी शीला से क्यों कर रहे हैं, तो बस समझो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा हम सब पर। इस राज को राज रखने में हम सबकी भलाई है। ये कंबल छोटू, तो आप जागिए। सॉरी राज जी, मन किया थोड़ी देर अपनी दोस्त को देखती रहूं, इसीलिए 2 पल सोने का नाटक कर लिया। अब दोस्त से इतनी नाराजगी, मुझे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं देंगे। बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूं सरिता जी, ये रोहन का राज क्या है, और कल जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ। मैं जानती हूँ इस घर में मेरी बात का विश्वास सिर्फ आप करेंगे। सिर्फ विश्वास ही नहीं करता मैं सरिता जी, रोहन का सच सामने लाने में मैं आपका पूरा साथ भी दूंगा। सच? और कोई रास्ता छोड़ा छोटू ने? सॉरी राज जी। सरिता जी, अगर आप मुझे ये सब पहले बता देती तो कल जो आपको जिल्लत उठानी पड़ी वो नहीं होता। एक बार फिर से सॉरी। अब देखिए, आप बहुत जल्द पूरा परिवार आपसे माफी मांगेगा। थैंक यू। भूख लगी है, नाश्ता बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पुनर्विवाह आप ही के साथ हो। शीला बेटा, तू फोन पे दामाद जी से बात कर ले, कहीं बाहर चली जा उनके साथ घूमने। मुझे ऐसा लग रहा कल की बातों का उन्हें बहुत बुरा लगा। अब इस रिश्ते को तू ही बचा सकती है। शीला कहीं नहीं जाएगी, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं।
अगर तुझे रोहन जी के साथ जाना है तो तेरे भैया तेरे साथ आएंगे। तू होती कौन है मेरी बेटी को रोकने वाली? इस घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी। लो, ये सब्जी तो गई काम से, पर अब चिंता मत करिए, मैं पूरा खाना बना लूंगी। मेरे होते हुए इस रसोई में कदम भी रख दिया ना तो तेरे पैर काट लूंगी, समझ गई? थैंक यू सासू माँ। मसाले वाले गोभी बनाएगा और साथ में गोल पूरियां, क्योंकि राज जी को सिर्फ गोल पूरियां ही पसंद है। ठीक है? देखा कैसे दांत दिखा के जा रही है? ये तेरे भाई ने सिर पे चढ़ा रखी है, नाच रही है हमारी छाती पे छचुंदरी। तेरा रहा तो मैं बांधूंगी। ये भगवान कैसे भुगतू इसे मैं। अरे नहीं नहीं, और कितना टाइम चाहिए? कल ये काम हो जाना चाहिए। मुझे कल कोई बहाना नहीं चलेगा। राज के बाबूजी, कल तो इतना गुस्सा नहीं दिखाया आपने। इतना गुस्सा दिखाते कल तो वो छचुंदरी घर से बाहर होती, पर नहीं, कल तो बेटे की गोद में बैठ गई। अरे अकल की छटांक और जबान की क्विंटल, कहां बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए, इसके लिए भी अकल चाहिए। अपने बेटे को खो देगी किसी दिन अपनी जबान की वजह से। वकील से बात कर रहा था कि जल्दी से जल्दी तलाक चाहिए, क्योंकि ये भोंदू भगत राम तो सरिता के लिए लठ लेकर खड़ा है। अरे ऐसे में कौन सी समझदारी है बेटे को नाराज करना? एक बार कानूनन तलाक हो जाए फिर किस्सा ही खत्म। एक बार बहू घर से बाहर जाए तो फिर कौन सी टांग अड़ाएगी शीला की शादी में। लेकिन राज ने तो प्रतिज्ञा ली है। अरे तो वो कौन सा भीष्म पितामह है? एक बार कोर्ट से तलाक मिल जाए कि भूल जाएगा सब प्रतिज्ञा वर्तिज्ञा और सीधा जाएगा दिव्या के पास। माँ देखो, जीजू की मम्मा आई है, जल्दी आओ। हाँ अभी आई। सरिता का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये तुम्हारी गिफ्ट खुद मैंने पसंद की है। अपनी दीदी की मेहंदी में यही पहनना। आप अगली बार ना मेरे लिए मिठाई लेके आइएगा। श्योर बेटा, सॉरी दिस टाइम। वाह, ये कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अरे अरे समधन जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। अरे वाह। और अगर पसंद ना आए ना तो जरूर बता दीजिएगा। नाइस। देख देख। अरे समधन जी, कैसी बात करती हैं? आपकी पसंद भला खराब हो सकती है क्या? नहीं 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 नहीं, ये मेरी पसंद नहीं है, आपके दामाद की पसंद है। अरे वाह। और ये देखिए, ये सारी चीजें हमारी बहू के लिए। मैं ना आपकी बहू को भी गिफ्ट देकर आती हूँ। सरिता बेटा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। आहा, मना मत करना, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब क्या करे, जवानी में पाँव तो फिसल ही जाता है ना? आंटी जी, आप, आपका बेटा और आपके पति जो खेल खेल रहे हैं ना, अब तक तो उसकी हर चाल बराबर पड़ी है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जिसकी आखिरी चाल सही पड़ती है, और आखिरी चाल में आपका पर्दा फाश हो जाएगा। तुम अगर माइक लेकर भी इस घर में खड़ी रहोगी ना तो कौन सुनेगा तुम्हारा? देखो, जरा देखो, तुम्हारा प्यारा परिवार। मैंने जो गिफ्ट्स दिए हैं ना, उस गिफ्ट्स ने उनके कान बंद कर दिए हैं, मुंह भी बंद कर दिया है। सोने चांदी की चमक ने उन्हें अंधा बना दिया है, अंधा।
कल मेहंदी है और 2 दिनों के बाद शादी। शांति से शादी हो जाने दो। तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, देखो, अभी तुमने अपनी उछल कूद बंद नहीं की ना, फिर मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी, तुम्हारा जो आखिरी सहारा है ना, राज जी, उन्हें भी छीन लूंगी मैं, हमेशा के लिए।